हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इन गुरु आरबी सर पे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का होमवर्क चेक किया था आप सभी का, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी होमवर्क भी टाइम पे करते जा रहे हैं। आज की क्लास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस करने के बाद भी आपको हर बार की तरह एक होमवर्क मिलेगा, जो कि आपको खुद से अगली क्लास से पहले ट्राई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहचान आपकी क्या होगी? पहचान होगी आपकी चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? चुका होगा। इसमें बात हम फ्यूचर की कर रहे होंगे, लेकिन जिस समय की बात कर रहे होंगे उस समय कार्य हो चुका होगा। पिछले वाले टेंस यानी कि कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमने पढ़ा था कि फ्यूचर की जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय कार्य चल रहा होगा, लेकिन इस बार फ्यूचर की जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय कार्य चल नहीं रहा होगा, हो चुका होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, कल 2 बजे आप मुझसे मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कल 2 बजे मैं खाना खा चुका हूंगा, मतलब खाना खाने के बाद फ्री हो चुका हूंगा, उस समय मैं खाना खाने का काम नहीं कर रहा हूंगा। या एग्जांपल के लिए, शाम तक हम ये सारा कार्य पूरा कर चुके होंगे। मैं बात कब की कर रहा हूं? शाम की, यानी कि फ्यूचर के समय की। और शाम के उस समय तक, यानी कि जिस फ्यूचर के समय की बात कर रहा हूं उस समय ये कार्य पूरा होगा, यानी कंप्लीट हो चुका होगा। इसलिए ये परफेक्ट टेंस भी हो गया, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसे हम कहेंगे। फ्यूचर की किसी भी समय की आप बात कर रहे हो, उस समय यदि आप कार्य के पूरा होने के बारे में बात कर रहे हो, कंप्लीट होने के बारे में, यानी कि परफेक्ट होने के बारे में बात कर रहे हो, तो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इज इट क्लियर? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपका रूल क्या होगा? एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपका रूल बहुत सिंपल सा होगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये बेसिक सा रूल है, ध्यान रखिएगा। रूल स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। हम 1 घंटे बाद वहां पहुंच चुके होंगे, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। 1 घंटे बाद की बात हो रही है और उस समय पहुंचने का काम हो चुका होगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम? सबसे पहले सब्जेक्ट हम, विल हैव या शैल हैव, वी के साथ शैल, तो शैल हैव हो जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म लगानी है आपको वर्ब की। वर्ब क्या है यहां पर? पहुंचना। पहुंचने के लिए आता है रीच, थर्ड फॉर्म रीच्ड, ठीक है। उसके बाद बारी आई ऑब्जेक्ट की। हम के लिए हो चुका है, 1 घंटे बाद आपका बचा हुआ है, वहां के लिए आपका बचा हुआ है, इसके लिए भी आपने लिखा। पहुंचने के लिए आप लिख चुके हैं, और चुके होंगे ये पहचान है। दो चीज आपको लिखनी है, 1 घंटे बाद और वहां। तो वी शैल हैव रीच्ड देयर इन 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे बाद हम वहां पहुंच चुके होंगे। 6 बजने से पहले 10 लोग यहां आ चुके होंगे। देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है आपका? सबसे पहले आप वर्ब को ढूंढिए, अगर सब्जेक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। वर्ब क्या है यहां पर? आना। आने वाला कौन है? 10 लोग, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। तो 10 पीपल, 10 पीपल विल हैव या शैल हैव, आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल बताया था मैंने। विल हैव आने के लिए कम होता है, वर्ब लगाना है आपको विल हैव के बाद। आने के लिए आपका कम होता है, कम की थर्ड फॉर्म कम, विल हैव कम। ऑब्जेक्ट चेक कर लेते हैं क्या क्या बचा है। एक तो बचा है 6 बजने से पहले, और एक बचा है यहां। बाकी तो आप लिख चुके हैं, 10 लोग आने के लिए चुके होंगे, पहचान है, ठीक है। तो 10 पीपल विल हैव कम, यहां के लिए here, और 6 बजने से पहले, बिफोर 6 o'clock, ठीक है। यानी कि 10 पीपल विल हैव कम हियर बिफोर 6 o'clock, 6 बजने से पहले 10 लोग यहां पर आ चुके होंगे। सिंपल। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो विल और हैव के बीच में नॉट आ जाए, ऐसे शैल हैव के बीच में नॉट आ जाएगा, है ना। यानी कि विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। सिंपल। पहचानेंगे कैसे? सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। हमने आज शाम तक यह कार्य पूरा नहीं किया होगा। सब्जेक्ट हमने, वी, कार्य करने वाला कौन है? हम। तो वी विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, वी के साथ शैल आता है तो शैल नॉट,
वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म लगानी है। यहां पर वर्ब क्या है? पूरा करना। कंप्लीट थर्ड फॉर्म में लगाना है तो कंप्लीटेड। तो वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड। उसके बाद बारी आई आपके ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट चेक कर लेते हैं क्या क्या बचा है। हमने के लिए वी लिख लिया आपने, आज के लिए आज शाम तक, आज शाम तक बचा हुआ आपका, और यह कार्य बचा हुआ है। वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड, यह कार्य के लिए दिस वर्क हो जाएगा, और आज शाम तक बाय टुडेज इवनिंग, या बाय द इवनिंग टुडे, दोनों में से आप कुछ भी लिख दें, दोनों चल जाएगा। तो हमने आज शाम तक यह कार्य पूरा नहीं किया होगा, तो वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुडेज इवनिंग। वे कल तक वहां नहीं पहुंचे होंगे। सब्जेक्ट वे यानी कि दे विल नॉट हैव। पहुंचने के लिए रीच थर्ड फॉर्म रीच्ड, दे विल नॉट हैव रीच्ड। बचा क्या है यहां पर? वर्ब लिखने के बाद आपको यही देखना बचा क्या है, क्योंकि वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लिखना है। कल तक वहां, ठीक है। दे विल नॉट हैव रीच्ड, वहां के लिए दे, और कल तक बाय टुमारो, ठीक है। इंटरगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। विल या शैल सबसे पहले लग जाएगा, उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुम सोमवार तक यह किताब लिख चुके होगे? तो विल पहले लगाना होगा। विल क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है? तुम, यू। तो विल यू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है आपका लिखना, लिखने के लिए आता है राइट, थर्ड फॉर्म रिटन। तो विल यू हैव रिटन। बारी आई ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट देख लेते हैं क्या है। क्या के लिए विल पहले लग चुका है? इस क्वेश्चन का जवाब यस नो में है, इसलिए इसमें व्हाट नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तुम के लिए हो चुका है, बचा है आपका सोमवार तक, और यह किताब लिखने के लिए हो गया चुके होंगे पहचान। तो विल यू हैव रिटन दिस बुक सोमवार तक बाय मंडे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या वह 9 बजे तक सो चुका होगा? इसका जवाब भी यस नो में है। तो विल ही हैव, सोने के लिए आता है स्लीप, तो आप स्लेप्ट लिख दें। विल ही हैव स्लेप्ट। क्या के लिए विल पहले लग गया, व्हाट नहीं आएगा। वह के लिए ही हो चुका है, 9 बजे तक बचा हुआ है, सोने के लिए लिख चुके हैं हम, चुका होगा पहचाने, तो 9 बजे तक। विल ही हैव स्लेप्ट बाय 9 o'clock, ठीक है। तो विल ही हैव स्लेप्ट बाय 9 o'clock। तो इस तरीके से तीनों तरह के सेंटेंसेस के एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस के भी, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस के भी। तीनों के रूल समझा दिए, और तीनों के दो एग्जांपल्स भी हैं आप सभी के सामने। सेंटेंस को कैसे करते हैं ये भी यहां से आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार आप वीडियो को फिर से प्ले करके आप सारा ध्यान से समझ सकते हैं, या पॉज करके ध्यान से समझ सकते हैं, और उसके बाद आपको होमवर्क करना है। तो होमवर्क मैं आप सभी को देके जा रहा हूं, होमवर्क आप नोट कर लीजिए। तो सभी सेंटेंसेस आपको करके रखने हैं, इनके स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। हर एक चीज यहाँ पर अच्छे समझाई गई है, आपको भी समझने पे पूरा ध्यान देना है। किस तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बताएंगे, उस टॉपिक पे हम जरूर बात करेंगे। और बहुत जरूरी है प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।